हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें रियल नंबर के बारे में पढ़ना होगा। देखो बच्चों, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, इनको वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या। देखो बच्चे, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ठीक है बच्चों, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल, यानी कि परमेय संख्या और परमेय संख्या। सबसे पहले सीखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। देखो बच्चों, आपने छोटी क्लास में देखा होगा फ्रैक्शनल नंबर, बटे वाले, लाइक विच नंबर द नंबर विच रिटर्न विच कैन बी रिटर्न इन P/Q फॉर्म वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऐसी संख्या, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। लाइक जितने भी हमारे बटे वाले नंबर होते हैं, जैसे 1/2, 7/2, 7/3, 4/3, सोन, इस तरह से ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P/Q फॉर्म में, जैसे लाइक 7/2, 1/2, 7/3, 4/3, जितने भी ये बटे वाले यानी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, है ना, जिसमें P/Q फॉर्म होता है, वो रेशनल नंबर होते हैं, यानी परमेय संख्या होती है। अब आप कहोगे सर ये तो फ्रैक्शनल वाले हैं, जैसे लाइक मैंने 5 लिख दिया, तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो हाँ बच्चों, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि आपको पता होगा जहाँ नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं 2 लिख दूँ तो ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अच्छा, अगर इसके अंदर 0/7 हो गया तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q फॉर्म में है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसे 7/0 हो गया तो इसको रेशनल नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि कोई नंबर बाई 0 हो तो ये नॉट डिफाइंड नंबर होता है। इसे अभी पढ़ना नहीं है आपको, बस बता दे रहा हूँ कि कभी भी कोई नंबर इस फॉर्म में नहीं हो सकता, कभी भी, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। अब बात ये होती है इरेशनल नंबर क्या है? तो ऐसे नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन √P वेयर P मस्ट बी पॉजिटिव नंबर। ये कहता है द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन √P के फॉर्म में जितने भी नंबर है जिनको हम लिख सकते हैं, लेकिन P मस्ट बी पॉजिटिव। P क्या? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। एंड दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए उनका, मतलब ऐसे नंबर, ऐसे संख्याएं जिन्हें √P, जहां P पॉजिटिव यानी धनात्मक होना चाहिए, जहाँ P क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, तथा यह पूर्ण वर्ग ना हो। मतलब अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे लाइक जितना भी √P के फॉर्म में होंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। लाइक
√2 ये एक रेशनल नंबर है, √3 ये भी रेशनल नंबर है, √5 ये भी रेशनल नंबर है, √7 ये भी। रूट वाले जितने भी नंबर है वो सारे इरेशनल होने चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला, ये p पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इसके अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव होने चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। एक तो पहली बात तो ये है कि ये p नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। बच्चों परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे अगर मैं रूट में 4 लिख दूँ तो आपको पता होगा कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना, पेयर निकालते हैं, जैसे 4 को तोड़ते हैं 2 × 2 तो 2 का पेयर निकल जाता है 2, है ना। लाइक अगर मैं 16 दे दूं तो इसका 4 होता है स्क्वायर रूट, अगर 36 दे दूं तो इसका कितना होता है 6 होता है, अगर 81 दे दूं तो इसका 9 होता है, 9 9 जा 81, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, है ना, स्क्वायर रूट होता है। तो ऐसे नंबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे नंबर है, मान लो 4 है, √4 है, तो ये तो 2 बन जाएगा, तो 2 तो इसके अंदर आ जाएगा ना, है ना। लाइक 2 5 1 2, इसमें जितने भी ऐसे नंबर हैं 1 5 6 ये रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि ऐसे नंबर जिनको √p के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p जो है पॉजिटिव होना चाहिए और स्क्वायर रूट नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी कि p धनात्मक पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे √4, √16, √36, √81, है ना। लाइक और एग्जाम्पल बताओ आप, जैसे थोड़ा बहुत याद हो, 121 का आपने 11 पढ़ा होगा स्क्वायर रूट, है ना। तो ऐसे नंबर नहीं होने चाहिए जो रूट से बाहर निकल जाए, तो इनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आपका रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, यानी कि जितने भी रियल नंबर हैं या तो वो रेशनल होंगे या तो वो इरेशनल होंगे। तो रेशनल का मतलब क्या, जिनको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए, लाइक 1/2, 3/4, 5/6, और सिंपल नंबर 1 2 3 4 ये भी रेशनल ही होते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको √p के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, लाइक √2, √3, √5, √7, है ना। लेकिन यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो आपका रियल नंबर है जिसके 2 पार्ट्स हैं। अब हम रेशनल नंबर की बात करें, सबसे पहले रेशनल की बात करते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये जो रेशनल नंबर होते हैं इनमें भी 2 पार्ट होते हैं, रेशनल में भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एक को बोलते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत। ठीक है बच्चों। अब ये शांत दशमलव और अशांत क्या है, यानी कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर होंगे उनके भी 2 पार्ट होंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो यहाँ पर 7/3 है, सॉरी 7/2 है, मान लो 7/2, ये आपका एक रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे लाइक अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 7/2 को, तो 2 3 जा 6, 1.0, 2 5 जा 10, ये कैंसिल आउट हो गया, ख़त्म। यानी कि अगर मैंने 7/2 को डिवाइड किया तो ये आया 3.5, यानी कि डेसिमल के 1 डिजिट के बाद ये ख़त्म हो गया है कि नहीं बच्चों। टर्मिनेट का मतलब ही यही होता है कि वो टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जाना, शांत दशमलव यानी कि एक डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद वो ख़त्म हो जाए। ऐसे रेशनल नंबर जो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, यानी शांत दशमलव, है ना। जब हम डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक, जैसे इसमें एक ही डिजिट के बाद ख़त्म हो गया, हो सकता है कि 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद वो ख़त्म हो जाए, तो उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये भी एक रेशनल नंबर है। लाइक अगर मैं 7/3 लिखूँ बच्चों, अगर मैं 7/3 लिखूँ और इसको डिवाइड करूँ, ज़रा देखना ध्यान से, 7 अंदर 3 बाहर, 3 2 जा 6,
है ना, 1 बच गया 0.0, 3 3 जा 9, 1 बच गया, पॉइंट लग चुका है 0, है ना, फिर कटेगा 3 3 जा 9, 1 बच गया बच्चों, ये इसी तरह से 1 बचता रहेगा, यानी कि 3 3 रिपीट होता रहेगा, यानी कि डेसिमल के 1 या 2 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट नहीं हुआ। और आप देख रहे हो कि इसका रिमाइंडर 1 1 हर बार बचेगा, 3 पे कटेगा और 1 रिमाइंडर बचेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम, जैसे ये लिखा है आंसर है हमारा 2.333 डॉट 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 ऐसे ही चल रहा है, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 2.3 और इसमें बार लगा देते हैं, बार का मतलब ये 3 जो है रिपीट हो रहा है ना। तो बच्चों इस तरह से अगर कोई भी रेशनल नंबर है यानी फ्रैक्शनल नंबर है तो ऑब्वियसली हम उसको डिवाइड करेंगे। अगर ऐसे फ्रैक्शनल नंबर है तो उनको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद अगर डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और अगर वो रिपीट होता रहे पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद रिपीट होता रहे, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें जो डेसिमल के बाद होगा वो रिपीट होगा, इसलिए इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको एक चीज़ और बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, यानी अशांत दशमलव, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रियल नंबर का पार्ट था। इस पूरे चैप्टर में हमें रेशनल यानी p/q का फॉर्म और इरेशनल यानी कि √p का फॉर्म, इन्हीं 2 फॉर्म को पढ़ना है ना, p/q और ये, है ना, इसमें भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो हम अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनसे आपको और क्लियर हो जाएगी ये बात कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत और अशांत दशमलव, है ना। तो देखते हैं हम कुछ एग्जांपल इसके। देखो बच्चों, अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, जैसे मैं एक बार फिर एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 5/2, तो आप कहोगे ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं है बच्चों, p/q के फॉर्म में है ना, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, जैसे अभी मैंने बताया 2 से डिवाइड करूं तो 2 2 जा 4, 1 बच गया, यहाँ पॉइंट लगेंगे 0, 2 5 जा 10। ये डेसिमल के एक ही डिजिट पे के बाद ख़त्म हो गया। हो सकता था कि ये 2 डिजिट के बाद ख़त्म हो या 3 डिजिट के बाद ख़त्म हो, लेकिन ये नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम शांत दशमलव बोलते हैं। और शांत क्या था, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लूँ 5/3 ले लिया मैंने, अब मैं इसको डिवाइड करूँ 5 को 3 से, तो 3 1 जा 3, 2 बच गया 0.0, 3 6 जा 18, 2 बच गया, पॉइंट लग चुका है 0, फिर वही 20 आ गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, पॉइंट लग चुका है 0, 3 6 जा 18, ठीक है बच्चों, फिर 2 बच गया। अब ये देख रहे हो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, यानी हम ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन दोनों रियल रेशनल नंबर ही हैं, दोनों p/q फॉर्म में, ये भी p/q फॉर्म में है ना। रेशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, p/q रेशनल नंबर है, इसके 2 पार्ट हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो डेसिमल के 1 या 2 के बाद ख़त्म हो जाए, 1 या 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव। और जो पॉइंट के चलता रहे, पॉइंट के बाद चलता रहे, ख़त्म ही ना हो, और ये सेम नंबर आएगा रिपीटिंग, है ना, तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके अंदर देखो बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है इसी के ऊपर है, नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम। जैसे 1.666 ये ऐसे चलता जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.6 और ऊपर बार लगा सकता हूँ। इसका मतलब कि ये 6 में बार है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 रिपीट हो रहा है ना। लाइक ऐसे और भी होते हैं, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ 2.3434 डॉट डॉट डॉट, इसका क्या मतलब है 2.3434, ऐसे ही ये रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा 2.34 और पूरे पे दोनों पे बार लगेगा, मतलब यहाँ पर दोनों पे 3 4 पे बार होने का मतलब कि ये 3 4 रिपीट हो रहा है।
अगर मैं आपको दे दूं 5.67 तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5.67 रिपीट हो रहा है, तो 6 7 ऐसे चल रहा है ना। अगर ऐसे में है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक आपका जो है इस चैप्टर में यही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे कि अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर, जिसमें डेसिमल के बाद रिपीट होता जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ये इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है आपका फर्स्ट टाइप, हम कह सकते हैं इसको फर्स्ट टाइप। आप लोग कॉपी में ऐसे ही फर्स्ट टाइप डाल के नोट करना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है ना। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग्स इन P/Q फॉर्म, यानी हिंदी में बात करें तो ये होता है निम्न को P/Q के रूप में लिखो, है ना। अब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे नंबर 1 अगर मैंने यहाँ दे दिया 2.777 डॉट डॉट डॉट। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ 4.555 डॉट डॉट डॉट। थर्ड क्वेश्चन 999 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, है ना। तो देखो बच्चों इनको कैसे करेंगे हम, है ना। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 777, यानी 7 जो है रिपीट हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना है यह जो रिपीट हो रहा है एक डिजिट हो रहा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे ये कहूँ 2.777, तो यहाँ पर 1 डिजिट, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। ये नोट करने वाली बात है, ध्यान से देखना। अगर 2.777 लिखा हुआ है तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है आप बोलोगे, आप कहोगे मैं पूछूं क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो आप कहोगे 7 रिपीट हो रहा है सर। तो एक डिजिट है, एक ही डिजिट है, एक ही अंक है जो रिपीट हो रहा है ना। तो अब नोट करने वाली बात है, ये ध्यान से नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, अगर कभी भी एक डिजिट रिपीट होगा ना, इसके लिए 10 लेते हैं। अब ये 10 क्या है अभी क्वेश्चन में बताऊँगा, इसके लिए 10 लिया जाता है। अगर यही चीज़ मैं लिखूँ 2.6767, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं क्या रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे सर 6767 रिपीट हो रहा है ना। 676767 ऐसे ही चलेगा। तो जहाँ भी 2 डिजिट रिपीट होता है, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर 100 लेना होता है। अब 100 क्या चीज़ है क्वेश्चन में बताएंगे। ऐसे ही सिमिलरली अगर यहाँ मैं 4.341 फिर लिख दिया 341, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे 341 यानी 3 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, 1 2 3, 341 फिर 341, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ध्यान रखना है, सबसे पहले यही पहचानना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसके लिए 1000 लेते हैं। इस तरह से और भी हो सकता है, जैसे इसमें क्या एक डिजिट रिपीट हो रहा है 777, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 10 लेंगे। अभी 10 कैसे लेना है वो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूँगा तब बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर 2.6767 यानी कि 67 2 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, 6767 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के लिए 100 लेंगे। 2 डिजिट है तो 2 0 100। ऐसे ही यहाँ पर 4.341 आप देखोगे 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 3 डिजिट के लिए 1000 लेंगे। ये आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसको कैसे यूज़ करना है मैंने बताया। 1 डिजिट रिपीट होगा तो 10 लेंगे, 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 लेंगे, 3 डिजिट रिपीट होगा तो 1000 लेंगे। कैसे लेना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अब देखिए हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन। लिखा है 2.77, इसका क्या मतलब हुआ 2.777 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट हो रहा है। तो इसको क्वेश्चन में लिखा है राइट द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म। आपको ये देखो डेसिमल में दिया है, इसको P/Q फॉर्म में लिखना है हमें। तो हम कैसे इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो सीखने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 2.777 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, हिंदी वाले बच्चे इसको लिखते हैं माना। इस पूरे टर्म को x लेट कर लोगे, लेट x इक्वल टू 2.777, और देखो ये 7 रिपीट हो रहा है
तो ये डॉट 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 आप क्या करोगे, डॉट 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 हटा दोगे, यहाँ से लेट कर लोगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है डॉट 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 लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक्स लेट कर लोगे और इसको डाल दोगे फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ा सा एक क्वेश्चन में आप स्टेप सही से याद कर लेना, फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी बात, है ना। हमने इसको एक्स लेट कर लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि पॉइंट के बाद हमारे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया, अब ये नहीं 1 2 3 ऐसे नहीं करना है 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, डिजिट तो एक ही है ना, ये 7। अगर मैं पूछूं क्या रिपीट हो रहा है तो आप कहोगे ना 7, तो इसका मतलब एक डिजिट 7 7 7 एक ही डिजिट रिपीट होता है ना। तो मैंने अभी बताया एक डिजिट के लिए क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। तो लेने का मतलब कि अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, x इंटू इधर भी 10 और 2.777 इंटू 10, ऐसे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों मल्टीप्लाई सिंपल सा, जीरो वाला मल्टीप्लाई सिंपल सा होता है, 2777 और एक जीरो इसमें आ जाएगी, है ना। तो अब इसमें पॉइंट की डेसिमल कितने के बाद था, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे आपको क्या करना है, 27.77, ये जीरो हटा के जो नंबर रिपीट हो रहा था वही नंबर लिख देना है, क्योंकि एक तरह से ये 77 तो रिपीट हो रहा था, 3 बार 4 बार भी लिख सकते थे, 5 बार भी लिख सकते थे, तो इसीलिए मैंने जीरो हटा के उसको 7 में रिप्लेस कर दिया। हमेशा ध्यान रखना, ये जीरो हटा के 7 में रिप्लेस कर देंगे, 7 यानी जो रिपीट हो रहा है उसी में रिप्लेस कर देंगे और इसको डाल देंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब क्या अगला स्टेप है कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। On subtracting first from second, यानी कि समीकरण दो में से एक को घटाने पर, यानी सेकंड में से, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी समीकरण दो में से एक वाले को घटाने पर। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे, ऐसे माइनस होगा, मतलब 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, ध्यान रखना इसमें से इसको माइनस करना है, 10x माइनस एक्स और इक्वल टू, बीच में इक्वल है तो इक्वल टू, और ये माइनस ये, यानी कि 27.777 माइनस 27.777 माइनस 2.777, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों 9x, और इधर क्या आ जाएगा, अब इसको माइनस करेंगे, जैसे 27.777, इसमें से ये माइनस करना है। तो ध्यान रखना है बच्चों, माइनस करते समय ये 2 पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 2.7777। अब इसको अगर मैं माइनस करूँ, 7 में से 7 गया 0 0 0.7 में से 2 गया 5 और ये 2, यानी कितना आ गया बच्चों 25, है ना। आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, देखो पॉइंट के इधर ये 3 7 है, पॉइंट के इधर 3 7 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, सीधा 27 में से 2 गया 25, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25/9, तो ये इसका p/q फॉर्म हो गया, यानी कि इस चीज़ को मैं 25/9 भी लिख सकता हूँ, मतलब कि अगर मैं 25/9 को डिवाइड करूँ तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। एक बार और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी एकदम बात, है ना। इसमें से हम सेकंड वाला या थर्ड वाला एग्जाम्पल कौन सा ले लें बताओ। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जैसे सेकंड क्वेश्चन लिखा है 4.555 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 4.555। अच्छा ये डॉट 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 है, अब यहाँ से डॉट 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 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको डाल दिया हमने फर्स्ट। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, है ना, एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, 555, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है 5, है ना। तो एक डिजिट के लिए क्या लेते हैं 10, जैसे कि मैंने बताया था ना, एक डिजिट के लिए 10 लेना है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 इंटू एक्स, और इधर भी 4.555 इंटू 10। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू एक्स 10x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई, पहले पॉइंट मत लिखो बेटा, पॉइंट नहीं लिखना है, 4.555 और 0। अब पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3, तो 1 2 3, अब पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करना है, ये 0 हटाकर इसकी जगह जो रिपीट हो रहा है 5 वही लिख देना है, यानी कि 445.555, इसको डाल दिया सेकंड। अब क्या करेंगे बच्चों, अगला स्टेप है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है,
है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 10x माइनस एक्स और ये 45.555 माइनस ये इसमें से इसको 4.555। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10x में से 1x गया 9x और इधर आ गया 45। देखो पॉइंट के बाद 55 है, पॉइंट के बाद 55 है, तो हम डायरेक्टली ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा 45 में से 4 गया 45 में से 4 गया 41, तो x इक्वल टू आ गया 41 बाई ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 9, है ना। तो x की वैल्यू ये होगी, यानी कि अगर इस ये p बाई क्यू फॉर्म हो गया, यानी कि इसको मैं डिवाइड कर दूं तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। तो इसको लास्ट में x की वैल्यू ये थी ना हमारी, इसको भी लिख दिया करो 4.555 इक्वल टू 41 बाई 9, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से मतलब कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो इस तरह से करेंगे, है ना। ये थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, आप खुद कर लेना। एक मिनट बचा, इसको इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, ये है 7.333 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो बच्चे ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद करना अपने आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, इसको अलग तरीके से भी देता है कई बार, जैसे मैंने बताया अभी, इसको हम बार भी लगा सकते हैं, है ना। कई बार देता है कि राइट द फॉलोइंग इनटू p बाई क्यू फॉर्म, और जैसे क्वेश्चन इस तरह से दे देगा 5.6 और बार, सेकंड इज 3.5 पे बार एंड थर्ड इज 2.7 बार, ठीक है बच्चों। तो अब इसके अंदर देखो क्या, पिछले क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन था तो ऐसे था 5.666 डॉट डॉट डॉट, तो मैंने बताया कि इसको हम 5.6, अब 6 रिपीट हो रहा है तो इसमें बाद भी लगा सकते हैं, तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो है क्वेश्चन सेम वही, देखो थोड़ा सा करने का स्टेप में चेंज हो जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसका भी हम, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर यहाँ पे बाद है तब कैसे करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं सॉल्यूशन, इसको लेट कर लिया x इक्वल टू 5.6 और इसमें बाद है, बाद को हटा देंगे, इसको डाल दिया हमने, लेकिन ध्यान रखना ये पॉइंट के बाद ये 6 रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि बाद का मतलब ये 6 रिपीट हो रहा है ना। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 6 रिपीट हो रहा है, यानी एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, 10x, सॉरी पहले 10 इंटू एक्स और इधर भी 5.6 इंटू 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वाली मल्टीप्लाई बड़ी सिंपल होती है, 5 6 और एक जीरो लगा दो इसमें, अब पॉइंट एक के बाद था तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब देखो एक बात और बताई थी मैंने, 5 6 पॉइंट के बाद जो जीरो है इसको हटाकर जो रिपीट होता है वही लिखना होता है, ध्यान रखना है इस बात का। तो इसकी जगह, इस जीरो की जगह हम क्या लिख देंगे, 6, इसको डाल दिया सेकंड इक्वेशन। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 10x माइनस एक्स, मतलब 10x माइनस एक्स, और इधर भी 56.6 माइनस 5.6। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10x से 1x गया 9x, और इधर 56.6 में से देखो 0.6 कैंसिल, 56 में से 5 गया 51, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 51/9। तो x को हम लिखेंगे 5.6 में बाद इक्वल टू 51/9, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ट्राई करना है आपको, है ना। एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया, ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ तो हमने ये सीखा कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम सीखेंगे अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो क्या करेंगे। जैसा कि शुरू में ही मैंने बता दिया, ध्यान रखना है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो 2.444 है ना बच्चों, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है 4, तो इसके लिए एक डिजिट अगर रिपीट होगा तो हम क्या लेंगे, 10 लेंगे। अब हम करेंगे 2.4343, इस तरह से रिपीट हो रहा है, यानी 4343, देखो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो 2 डिजिट के लिए क्या लेंगे, जैसे कि मैंने बताया 100, 2 जीरो, ऐसे 3 डिजिट होगा तो 1000, है ना बच्चों। तो अब हम ये वाला केस करेंगे जिसमें 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन जैसे दिया है 2 पॉइंट, अभी वाला ले लेते हैं 4343 डॉट डॉट डॉट, सेकेंड इज 6.5151 डॉट डॉट डॉट, एंड थर्ड इज 7.2525 डॉट डॉट डॉट, है ना बच्चों। 3 क्वेश्चन लिया मैंने। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट कर लेंगे, स्टेप वही रहेगा, x इक्वल टू
2.4343 डॉट डॉट डॉट, सॉरी डॉट हटा देंगे, है ना, डॉट को हटा देंगे और इसको क्या डाल देंगे, फर्स्ट इक्वेशन। स्टेप सेम वही है, बस इसमें 2 डिजिट रिपीट होते हैं, उसमें 1 डिजिट रिपीट हो रहा था, तो इसको लेट कर लिया। अब देखो यहाँ पर जैसे उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट होते हैं, 4 3। अगर मैं पूछूँ क्या रिपीट होता है तो आप कहोगे सर 4 3, तो 4 3 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए अब 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब 100 से होगा, लाइक 100 इंटू एक्स और इधर 2.4343, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 100x, और इसको अब देखो जीरो वाली मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है, सबसे पहले ये पूरा डिजिट लिख लो 24343, ये पॉइंट नहीं लगाना है अभी, और 2 0 0 0। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप, ये स्टेप हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जो जीरो आ रही है उनको हटा देना है, हटा कर वहाँ पर क्या रिप्लेस करेंगे, जो रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा था 4343, तो इसकी जगह हम 43 लिख देंगे, यानी कि 243.43 और इसकी जगह भी 43, इसको डाल देंगे सेकंड इक्वेशन। स्टेप सेम है बच्चे, बस 100 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर हमने, बाकी स्टेप सेम है। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से इसको, यानी कि 100x माइनस x, ऐसे इधर इसमें से इसको, यानी कि 243.4343 माइनस इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 2.4343। ठीक है बच्चों, तो 100x में से 1x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1x, 100x में से 1x जाएगा तो 99x बचेगा, और इसमें सब्ट्रैक्ट करो इसको 243.43, या सीधा सीधा मैंने बताया पॉइंट के बाद यहाँ 4343 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 4343 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा। 243 में से 2, यानी कि 243 में से 2 को माइनस कर लो, तो 3 में से 2 गया 1 4 2, डायरेक्टली भी देख सकते हो 243 में से 2 गया, यहाँ से 2 चला जाएगा 241 बच जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 241 डिवाइड बाई 99, यानी कि इसका 2.4343 को हम 241/99 लिख सकते हैं, है ना, यानी इसका p/q फॉर्म ये हो गया, यानी कि 2.4343 का p/q फॉर्म 241 डिवाइड बाई 99, ये हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया, क्लियर है बात, है ना। तो इसी तरह से जैसे ये किया है वैसे ही ये क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सही से। अगेन देख लो, है ना, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, फिर हम बाहर वाला भी करेंगे इसके ऊपर, जैसे कि सॉल्यूशन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, इसको लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 7.2525 डॉट डॉट डॉट, तो डॉट तो हम लगाएंगे नहीं, छोड़ देंगे इसे, है ना। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 100 से, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और 25 इधर भी, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 72525 2 0, है ना। पहले पॉइंट नहीं लगाना है, ध्यान रखना है, पहले ये लिख लेना पूरा, फिर 2 0 लगा देना है, या मल्टीप्लाई कर लो, एक्चुअल आपको पता चल जाएगा। तो पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, अगर ध्यान याद रखना इस बात को, ये 2 0 जो है इसको हटाना होता है, या इसकी जगह जो रिपीट हो रहा है, जैसे 25 रिपीट हो रहा है तो इसकी जगह 25 रख देंगे, ये 25 और 2 0 की जगह, ये तो 25 पहले से है और ये 2 0 की जगह 25, इसको डाल देंगे सेकंड इक्वेशन। अब ये सेकंड में से इस फर्स्ट को माइनस कर देंगे इसमें से इसको, यानी कि 100x माइनस एक्स इक्वल टू इसमें से 725.2525 माइनस 7.2525, तो 100x में से 1x गया 99x, और इसको माइनस करेंगे तो देखो मैंने बताया ये पॉइंट के बाद तो सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि 725 में से 7 को, तो ये 15 में से 7 गया 8 बच गया, है ना भाई, ये बच गया 1, ये कैरी चला गया यहाँ पे 1 और ये 7 का 7, यानी कि 718, तो x की वैल्यू क्या आ गई 718 डिवाइड बाई 99, तो x की जगह लिख देंगे 2.4343 इक्वल डॉट 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 इक्वल टू 718 डिवाइड बाई 99। ठीक है बच्चों,
तो ये बात समझ में आई है ना। तो अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट मैंने करा दिया, थर्ड करा दिया, सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना है ना। क्वेश्चन और भी दे दूंगा मैं अभी, ठीक है। इसको रफ करता हूँ, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बाद वाला। अगर इसी पे बाद हो तो कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। बाद कुछ नहीं है, बस वैसे ही सेम स्टेप रहेगा सब कुछ। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर 4.51 बार, इसका मतलब ये 5151 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 3.62 पे बार, थर्ड इज 7.21 इस पे बार, फोर्थ इज 2.51 इस पे बार, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन पहले लेट कर लेंगे, x इक्वल टू 4.51। अब इस पर बार है, हम बार नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही नॉर्मल लिख देंगे। इसको डाल देंगे फर्स्ट। अब कितने से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 100 इंटू एक्स और ये 4.51 इंटू 100, ठीक है बच्चों। अगला ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 451 और 2 जीरो लग जाएंगे। अब पॉइंट कितने के बाद 1 2 1 2 यहाँ पर। अब अगला स्टेप मैंने बताया बेटा, ये जीरो का ध्यान रखना है हमेशा कि ये दोनों जीरो हट कर इसकी जगह जो रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है बच्चों 51, तो 51 आ जाएगा। इसको डाल देंगे सेकंड। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैसे ही, 100x माइनस एक्स इक्वल टू 451.51 माइनस 4.51, ठीक है बच्चों। तो ये 100x में से 1x जाएगा 99x और ये माइनस कर दो तो पॉइंट के बाद 51, पॉइंट के बाद 51, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बच गया आपके पास 451, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 4, कैरी 11 में से 4 गया 7, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 4, यानी कि 447। तो x इक्वल टू आ गया 447 डिवाइड बाई 99, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना। ऐसे 3 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन अब थोड़े हम कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये तो बड़े सिंपल सीधे क्वेश्चन है ना। इनको आप ट्राई कर लेना सही से, है ना। अब देखो बेटा, कुछ कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन करके। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है 0.03, कुछ इधर थोड़ा सा अजीब सा, तो हम कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ 0.41, थर्ड इज 0.37, मतलब 0 पॉइंट में है ना। तो ये जीरो देखकर आप कंफ्यूज मत होना। देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेट x इक्वल टू 0.03 और इस पूरे पे बाहर है ना, लेकिन लिखेंगे नहीं यहाँ पर हम बाहर, इसे फर्स्ट इक्वेशन। अब पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है 0.3 है ना, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या लेंगे 100। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 100 इंटू एक्स और इधर भी 0.03 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 100x और ये हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली या तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो 0.03, बच्चों को जीरो वाली मल्टीप्लाई करने में बड़ी दिक्कत होती है, 100 ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है ना बच्चों। अब देखो मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 को 3 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0 इंटू, फिर 0 से करेंगे 0, फिर इससे करेंगे 0 0, फिर इंटू, फिर 1 से करेंगे 1 3 जा 3, फिर इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0। अब ऐड कर दो 0 0 3 0 0। अब पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसका ये आप बता सकते हो कितना लिखा हुआ है बच्चों, ये 3 लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, पॉइंट के बाद अगर 0 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ये 3 ही होता है। अगर मैं 3.000 कितनी भी जीरो लगा दूँ तो इसका मतलब 3 होता है। तो पहली बात तो ये है, 3 के बाद .00 है तो इसका मतलब 3 है। और जैसे अब 3 लिखा है, इसके आगे 0 है तब भी ये 3 लिखा होता है, आगे मैं 2 0 लगा दूँ। अब 2 0 लगा दिया तो ये क्या लिखा हुआ है, ये भी तो 3 है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 3 आंसर है। यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है 3.00, है ना। ये आगे वाली 0 हटा दिया करो, 3.0। अब सीधा मल्टीप्लाई देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3
और 2 जीरो थी ना, 2 जीरो लगा दिया, 3 × 3 और 2 जीरो। अब पॉइंट कितने के बाद था 1 2 1 2, या फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। अगले स्टेप पे अब ये मैंने बताया था, ये दोनों जीरो हटाकर क्या लिखते हैं, जो रिपीट होता है वो लिखना होता है, ये बात का ध्यान रखना है। ऐसे जीरो वाली मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, नहीं तो गलती कर दोगे। तो 100x, अब देखो 3 पॉइंट, ये दोनों जीरो हटाकर क्या लिखेंगे, जो रिपीट होता है ना। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो रिपीट होता है वही लिखते हैं जीरो हटाकर। तो 03, इसको डाल देंगे सेकंड। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 100x माइनस एक्स, और ये 3.03 माइनस 0.03। अब इसको माइनस करेंगे, देखो 0.03, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से 0 गया 3, है ना। या आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं, 3.03 और 0.03, तो ये हो जाएगा 0.3, तो 3 आ गया। और इधर कितना आ जाएगा 99x, तो इधर बच गया x = 3/99, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 9, तो x = 1/3। ये इसका p/q फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी जीरो वाली। जैसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x = 0.41, और इस पर बार है, तो बार हम लगाएंगे नहीं, सॉल्व करते समय बार नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, तो इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इधर भी 100 × x, और इधर 0.41 × 100, तो इधर जाएगा ये 100x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 41 और 2 जीरो लगा दिया, और 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर 1 2 1 2। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप पे क्या करते हैं बच्चों, ये जो जीरो आ रहा है इसको हटाकर इसकी जगह जो रिपीट हो रहा है वही लिखेंगे। तो क्या रिपीट हो रहा है 41, इसको लिख दिया ये सेकंड। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 100x माइनस x, और ये 41.41 माइनस 0.41, तो इधर जाएगा आपका 99x, और इधर 0.41 में से 0.41 माइनस हो जाएगा, सॉरी 0.41 और 0.41 तो माइनस हो गया, कैंसिल हो जाएगा। 41 में से 0 गया 41, ये आप सब्ट्रैक्ट करके देख लिया करो, 41.41 और ये 0.41, तो ये 0.1 और ये 4, 41.00, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, 41 आ गया, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई 41/99। ठीक है बच्चों, है ना। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी करा दिया, सेकंड भी करा दिया, थर्ड आपको खुद ट्राई करना है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ये भी नोट डाउन करके ये भी कर लेना, 0.06 और इस पे 12। ठीक है बच्चों, आगे देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, इन पे आपको ट्राई करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 0.34, 1.42 और थर्ड इज 2.56। देखो बच्चों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है 2.43 है, इस पूरे पे बार लगा है, तो इसका मतलब ये पूरा 43 पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट है वो पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, 43 43 43। लेकिन यहाँ पर देखो जैसे मैंने लिखा 1.42 और बार सिर्फ 2 पे है, जितने पे बार होगा रिपीट, यानी कि ये नंबर 1.4222 इस तरह से रिपीट हो रहा है, सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा, ध्यान रखना है। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से नहीं। कहीं सोचो कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन बार तो एक ही पे है, इसमें देखो बार एक ही पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। और इसमें थोड़ा सा लास्ट में चेंजेस भी है थोड़ा सा। जैसे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है लेट 0.34 और बार, सॉरी लेट x = 0.34 और इस पर बार है। ठीक है, तो हम बार हटा देंगे ये, ठीक है। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बार एक पे है, यानी कि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 10 से, इधर भी 10 × x और इधर 0.34 × 10, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 4 और 1 0, और पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद,
यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब देखो बच्चों, मैंने बताया कि ये जो 0 है इसको हटाकर जो रिपीट हो रहा है वो लिखेंगे। तो क्या रिपीट हो रहा था हमारा 4, तो इस 0 की जगह 4 लिख देंगे, इसको डाल दिया सेकंड। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10x माइनस एक्स और ये 3.44 माइनस 3.44 माइनस 0.34, तो ये 10x में से 1x गया तो 9x, और इसको देखो माइनस करोगे। अब यहीं पे नई बात है थोड़ी सी, पहले क्या होता था पॉइंट के बाद अगर 3-4 यहाँ पे 4-4 है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद भी सेम होता था 4-4, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है दोनों, है ना। पॉइंट के बाद 4-4 है और यहाँ पर 3-4 है, तो ये 0.34। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 हो गया, 4 में से 3 गया 1, 0.3 में से 0 गया 3, यानी आ गया 3.10, है ना। 9x इक्वल टू पॉइंट के बाद 1 0, 0 का कोई मतलब नहीं होता, 3.1 भी लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3.1/9, है ना बच्चों। तो अब देखना ये ऊपर डेसिमल बन रहा है, तो अब क्या करेंगे हम, ये डेसिमल यही चेंजेस है, यहाँ पर डेसिमल हटा के नीचे एक 0 लगा देंगे डेसिमल हटा के, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी x इक्वल टू 31/90, है ना। तो इसका p/q फॉर्म हो गया, यानी अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ऐसे ही आएगा 0.34444। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, क्लियर हो जाएगी बात आपको। जैसे एक क्वेश्चन और कौन सा कराऊँ बोलो, थर्ड करा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट करा दिया, थर्ड करा देता हूँ, एक आप ट्राई कर लेना, एक और लिख देता हूँ मैं, 2 ट्राई करने के लिए हो जाएंगे। 5.76 और रिपीट 6 हो रहा है, ध्यान रखना रिपीट 6 हो रहा है, 7 नहीं। अब मैं थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ सॉल्यूशन। लेट x इक्वल टू 2.56 और बार सिर्फ 6 पे है, इसको लिखना नहीं है यहाँ पर, इसको डाल दिया फर्स्ट। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना ये, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स और इधर 2.56 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 256 और एक 0, है ना। 0 वाली मल्टीप्लाई सिंपल 256 और एक 0 लगा दिया, अब पॉइंट 2 के बाद था, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब मैंने अगला स्टेप, ये स्टेप हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो 0 होता है इसको हटा के जो रिपीट होता है, रिपीट क्या होता है 6, तो 6 रख देंगे उसकी जगह, 25.6 और ये 0 की जगह 6, इसे डाल दिया सेकंड। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स और ये हो जाएगा 25.66 माइनस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2.56, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 9x और इसमें से इसको माइनस करेंगे 25.66 और ये 2.56, तो ये 0, ये 1, ये 3 और ये 2, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 23.10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 23.1, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, बाई 9। अब ये पॉइंट हटा कर 0 लगा देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 231 डिवाइड बाई 90, यानी कि इसका 2.5666 का p/q फॉर्म 231 डिवाइड बाई 90 ये है, ठीक है बच्चों। क्लियर है बात। तो ये हमारा पहला टॉपिक था और इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है एग्ज़ाम में, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों। ओके, बेस्ट ऑफ लक।